क्या कर रहे हो? अपनी बीवी से प्यार, और क्या। 4 महीने हो गए, ना सुहागरात खत्म हो रही है, ना हनीमून, ना तुम्हारा प्यार। अच्छा, मतलब तुम चाहती हो कि प्यार खत्म हो जाए? अरे प्यार नहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन बाकी काम तो शुरू होना चाहिए ना। देखो घर में कितना काम है। सही बोला, देख ही तो रहा हूँ कितना सारा काम है। इधर नहीं उधर कितना काम है। तेरी आंखों में सारी दुनिया दिख गई, दुनिया में देखा तो कुछ नहीं मिला। क्यों ना दोनों मिलके काम करते हैं, हाँ? अबे कौन आ गया बेवक्त यार? मैं देख के आती हूँ, ठीक है? नहीं रहने दो, जो भी होगा चला जाए। अरे देख के तो आओ कौन है। 2 मिनट। जी हाय। हाय। मैं वो आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। अच्छा, वर्मा जी के वहाँ? हाँ, वर्मा जी के यहाँ। उन्होंने कहा था कि घर की चाबी आपसे ले। हाँ उन्होंने बताया था, लेकिन आप तो कल आने वाली थी ना। हाँ, पर कुछ ऐसा हुआ कि हमें आज ही आना पड़ा। सॉरी आपको इतनी रात में डिस्टर्ब करने के लिए। नो वरीज, अभी तो आप हमारी पड़ोसी हैं। प्लीज वेट, हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। अरे बाबा क्या ढूंढ रही हो? क्या है, कौन है? अरे पड़ोसी है बाबा। अरे पड़ोसी है तो फिर पड़ोस में रहे ना। इतनी रात को कोई आता है क्या? चाबी लेने आए। जल्दी आओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, प्लीज। बस 2 मिनट। और वैसे भी मैं तो आप ही की हूँ, पूरी रात बाकी है। आती हूँ। हाँ? ऐसा बोलोगे तो और इंतजार नहीं होता है यार। योर कीज। थैंक यू। वेलकम। गुड नाइट। अरे यार कहाँ रह गई है? अरे क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम? तुम देखते ना तो तुम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ऐसा क्या देख लिया तुमने? वो अपना पीछे वाला घर है ना, जहाँ से वर्मा जी ने चाबी लेने के लिए बोला था। मैं ना वहां गई थी और मैंने वहां क्या देखा? क्या देखा? अरे एक भैंसे जैसा आदमी, जैसे कोयले से नहा के आया हो, और उसकी बीवी। अरे यार क्या बोलूं, क्या आंखें, क्या होठ, क्या रंग, क्या फिगर, माइंड ब्लोइंग। मतलब किसी एक्टर मॉडल से कम नहीं। ऐसी लड़की तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है। अच्छा, ओए तुम उसके बारे में क्या सोचने लगे? डार्लिंग मैं सोच रहा था कि वो इतनी खूबसूरत है और उसका पति इतना बदसूरत, फिर तो उसे मेरे जैसा हैंडसम लड़का मिलना चाहिए। वो शादीशुदा है, ओके? तो क्या हुआ, मैं थोड़ी ना हूं। ऐसे ही नहीं लिव इन में आई हूँ तुम्हारे साथ। किसी और की तरफ देखा भी ना तो पहले उसकी गर्दन काटूंगी, फिर तुम्हारी। यू नो ना हाउ वाइल्ड आई एम। सोसाइटी वाले देख लेंगे, घर में तो चलो।
जितना महक ने बताया था ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। कैसी है? बहुत सही टाइम पे आई है। चल कॉफी बना रही हूँ मैं। चल तू वो सब छोड़, तू इधर आ, मुझे तेरे से बहुत सारी बातें करनी है। बैठ। और बता, शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है? अरे 5 महीने हो गए ऑलमोस्ट, पता है, लेकिन इनकी हरकतों से ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 दिन हुए। हम सुनते थे ना कि जैसे जैसे दिन बीतता है शादी पुरानी होती है, लोग बदलते हैं, पर यहाँ पता है कोमल, सब उल्टा है। इनका प्यार ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अरे वाह, तू तो बहुत लकी है यार। मेरा तो नसीब ही खराब है। टॉल हैंडसम पुलिस ऑफिसर हस्बैंड है मेरे, लेकिन मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। जो भी ड्यूटी करनी होती है सिर्फ पब्लिक के लिए। मैं वाकई में बहुत लकी हूँ। देख ना, इतना प्यार, पैसा, गाड़ी, शौहरत, सब कुछ है मेरे पास। और जोड़ी भी तो कितनी अच्छी है। कोमल, मैं जानती हूँ तेरा इशारा किस तरफ है। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तुझे भी तो बुरा लगता होगा ना। अब तू खुद को देख, कितनी हॉट है, कितनी सुंदर है। और तुझे याद है, तू कॉलेज की मिस फ्रेशर हुआ करती थी। कितने स्मार्ट और हैंडसम लड़के तेरे पीछे थे। ओह माय गॉड। चल ठीक है, माना तुम्हें दिल का अच्छा है, पर फिर भी यार। कोमल, लाइफ का दूसरा नाम कॉम्प्रोमाइज। एंड यू नो व्हाट, अगर मैंने सब कुछ पाया है तो थोड़ा बहुत खो के मुझे गम भी नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। जो तेरी सोच है ना, वैसी बाकी दुनिया की भी है। भाई फिर वो ऐसा भागा ना, मतलब 1 नंबर का फट्टू है, फट्टू। वो देख क्या माल है। सॉलिड बाबा। माल तो ठीक है, पर इसके साथ ये फटा हुआ झोला कौन है? अरे झोला नहीं, उतने टाइम कोयला लेके गई होगी, तभी ये ऐसा है। भाई मेरे को क्या लगता है ना, जैसे माँ हमारे बचपन में लगाती थी वो काला टीका कि नजर ना लगे, इसकी माँ भी बहुत डेढ़शानी होगी भाई। इसलिए उसको नजर ना लगे, उसको डंबर में चपट दिया होगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इसकी माँ ने ऐसा क्या देखा इसमें, इतनी सुंदर लड़की शादी इससे करवा दी। पैसा बाबा, पैसा, पैसा बोलता है। अच्छी खासी प्राइस दी होगी, क्यों? क्या समस्या आपकी? बोलती बंद हो गई? बोलिए ना।
कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। आप लोग यही रिसर्च कर रहे थे कि मेरी जैसी गोरी लड़की को ऐसा दूल्हा कैसे मिल गया? कितने पैसे दिए इनके घर वालों ने मेरे घर वालों को? क्या मजबूरी थी मेरी कि इनसे मैंने शादी कर ली? हाँ, यही ना? सुना मैंने। तो जरा आप भी बताइए, आपके माँ बाप की ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप जैसे लोगों को इस धरती पे पैदा किया? आपसे बड़ा बोझ कोई नहीं है। सुनो, अगर आप कुछ कहा ना। अरे अरे जाने दो बेबी, छोड़ो ना, चलो चलते हैं। आज तो तुम लोगों ने मुझ पे और मेरे हस्बैंड पे कमेंट कर दिया, लेकिन आगे से किया ना तो यहीं से मार के पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भागो अभी यहाँ से। ऐसे लोग तो मिलते रहेंगे, क्या इनके मुंह लगना। ओह माय गॉड, तूने इतना बड़ा कांड कर दिया। अरे वो तो तेरे जीजू मेरे साथ थे, वरना एक एक को ना कान के नीचे रख के देती। आज के जमाने में ना ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत कॉमन हो चुका है। ये लॉयल्टी, ट्रस्ट बहुत कम मिलता है। मैं सच कहूं, सुमित प्यार के नाम पे ना एक मिसाल है। उन्हें मुझ पे और मुझे उन पे बहुत भरोसा है। मैं जब भी सुमित को गले से लगाती हूँ तो एक अलग ही सुकून मिलता है मुझे। हाँ, वैसे भी बाकी की बातें तो बत्ती बुझा के ही होती है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, दूल्हा गोरा हो या कोमल, सॉरी, ओके ओके। आज के बाद ना सुमित के बारे में ऐसा कुछ मत कहना। कुछ नहीं कहूंगी कि सुमित। सॉरी। तू बैठ, मैं तेरे लिए बढ़िया सी कॉफी बना के लेके आती हूँ। ओके डन, थैंक यू। रिया शर्मा, हाँ, ये रही अपनी रिया शर्मा। रिक्वेस्ट भेजता हूँ। कुछ नोटिफिकेशन आया है। जिसका है देख ना। पासवर्ड 2302, 2302। शादी की डेट। यार तुझे इतने सारे मैसेज आ रखे हैं, तू देखती नहीं है? अरे मैं कहाँ ये सब यूज करती हूँ, और वैसे भी सब अननोन लोग होंगे। अरे सुन, तेरे को एक फॉलो रिक्वेस्ट भी आया है। कौन है? कोई अतुल सोलंकी होगा कोई। एक्सेप्ट कर लिया। एक अच्छा सा मैसेज लिखता हूँ। यार देख, मैसेज भी कर रहा है, देख इधर। तू पागल है क्या? तूने एक्सेप्ट कर लिया? एक्सेप्ट क्यों किया यार? यार रिया, एक बार पिक्चर देख ले यार। यार क्या हॉट बंदा है यार। एप्स तो देख बंदे के। कोमल, मैं क्या करूंगी ये सब देख के? आपसे यूं तो बहुत लोगों ने कहा होगा, पर फिर भी एक बार सुन लीजिए। आप बहुत खूबसूरत है। यूं पकारी बेचारी को यार। रुक जा, अभी मैं इसके और मजे लेती हूँ। आप भी कम नहीं हैं। I mean, आपकी बॉडी। फिटनेस फ्रीक लगते हैं आप। मेरा मानना है कि फिट तो सबको रहना ही चाहिए। आफ्टर ऑल, जब तक जीना। अच्छे से जियो, यूं बीमार होके भी कोई जीना है। अच्छा सुनना, उसको एक फ्लर्ट वाला मैसेज छोड़ू क्या? एक मिनट। और ये भेज दिया तेरे आशिक को। वाओ। आपने जवाब नहीं दिया।
आई एम रियली सॉरी, बट सुबह मेरी एक फ्रेंड घर पर आई हुई थी, उसने ही आपके मैसेज पढ़े और वो ही आपको रिप्लाई कर रही थी। आई एम सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर रही थी। कोई बात नहीं, अभी तो आप बात कर रही है ना। ये देखिए आज की जिम की वर्कआउट की पिक। क्या आप मुझे वर्कआउट सिखाएंगे? कब से आऊं आपको वर्कआउट सिखाने? हाय। हाय, कम इन। क्लीशे लाइंस है पर कहना पड़े, आपका घर आपकी तरह ही बेहद खूबसूरत है। थैंक यू। सो क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? जी कुछ नहीं, ये जो बॉडी है ना रिया जी, ये ऐसे नहीं बनी। जिम के साथ साथ प्रॉपर डाइट की भी जरूरत है। यू नो ना मिस्टर खिलाड़ी? खिलाड़ी? अरे अक्षय कुमार। ओह, जस्ट लुक एट हिम, इस एज में भी कितने फिट है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज बट ही फॉलोज अ स्ट्रिक्ट डाइट प्लान। सो यू मीन फिट होने के लिए मुझे चाय छोड़ना पड़ेगा? प्लीज डोंट टेल मी। हाँ, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आपको चाय छोड़ने कौन कह रहा है? चाय पीकर भी आप देखिए ना कितनी फिट। यू मीन मैं इतनी फिट हूँ तो मुझे आपकी क्या जरूरत है? नहीं, अब आप इतनी भी फिट नहीं है। Okay. तो शुरू करें? या मैं चेंज करके आती हूँ। शुरू करें? अभी चक्रासन करते हैं, मैं सपोर्ट देता हूँ, ठीक है? मैं शादीशुदा हूँ। तुम इसे शादी कहती हो? तुम्हारी गरीबी की चुकाई हुई एक कीमत है बस। देखो इसे, इसकी शक्ल देखो और तुमको देखो। क्या तुम ये सब डिजर्व करती हो? तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारी बेबसी का फायदा उठाया इसने, तुम्हें यूज किया है। क्या तुम ऐसा घटिया आदमी डिजर्व करती हो अपने लाइफ में? तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो। तुम्हारी महक का, उसका क्या? बीवी नहीं है वो मेरी, लिव इन में रह रहे हैं हम लोग, और ज्यादा बात की ना तो उसको धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा घर से।
मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ? अरे तुम्हें तो अंधा भी पसंद कर ले, मेरी तो फिर भी दो आंखें। क्या हो रहा है? मैक, मैं वो उन्हें थोड़ा एक्सरसाइज सिखाऊंगा। एक्सरसाइज इन कपड़ों में? महक, हम लोग चुप, एकदम चुप। मैं तुझसे नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, समझी? तेरा ना सारा गेम समझ गई। मैक, तमीज से बात करो। मुझे तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत करो। ये औरत इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसने ऐसे आदमी के साथ क्यों शादी की? कि उसके पास प्रॉपर्टी है। अब जब इसके हाथ में पैसा आ गया, तुझे फंसा रही है ना? तो मतलब एक तरफ हस्बैंड का पैसा और दूसरी तरफ एक हैंडसम जवान मर्द। यही गेम है ना तेरा? लोग हमसे अरे चुप! मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। तेरे हस्बैंड जैसे भोली नहीं हूं मैं, जो तेरे जैसे लड़की की बातों में आ जाऊंगी। तेरे नसीब में ना वही बेहुदा है। तो तू जा उसके पास और उसी की बाहों में झूल, समझी? अतुल की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा ना, तो तेरे हस्बैंड को जाके सब सच बता दूंगी। फिर ना पैसा रहेगा और ना अतुल। और हाँ, अतुल तो तुझे सपने में भी नहीं मिलने वाला, समझी? निकल अब। निकल, देख क्या रही है? गेट आउट! बताती हूँ तुझे। सॉरी, सुबह सारा मूड खराब हो गया था। प्रिया, क्या मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे? क्या? अपने साड़ी का पल्लू गिरा दो ना प्लीज। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या करने के लिए कह रहे हो? मैं ये सब करने का सोच भी नहीं सकती। मैं नहीं करने वाली। प्रिया प्लीज, मेरे लिए। बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम जल्दी आ गए? हाँ, ऑफिस से काम जल्दी खत्म हो गया था इसलिए जल्दी आ गया। तुम फोन पे किससे? मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। मैं तुम्हें मिस कर रही थी। अच्छा, मैं तो तुम्हें रोज ही मिस करता हूँ, है ना? मैं चलता हूँ। ये सब क्या है रिया? ये वही कहानी है जिसकी शुरुआत तुमने की थी। मैंने इस तरह के अंत के लिए तो शुरुआत नहीं की थी। वो सब एक मजाक था। तुमको किसने कहा कि ये अंत है? इनफैक्ट ये तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत है। रिया, मजाक को सीरियस ना ले प्लीज। मजाक? पता है मजाक क्या है? ये मजाक।
इसे कहते हैं मजाक। रिया तू गलत कर रही है। गलत मैं नहीं, गलत ये है। गलत इसने किया है मेरे साथ। रिया उसने तुझसे शादी की है। रियली? शादी? शादी नहीं की है उसने, सौदा किया है। मेरी बेबसी का फायदा उठाया उसने। क्या बक रही है तू? और तू ही तो कहती थी ना कि सुमित तुझसे कितना प्यार करता है। कहती थी, पर अब नहीं कहती। वाओ, पासवर्ड भी चेंज? हाँ, अतुल का डेट ऑफ बर्थ है 1807। रिया इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है। तू तो इतना लेक्चर देगी ही। तेरा पति तो टॉल हैंडसम है ना। अगर तेरी शादी भी ना ऐसे बेहुदा बदसूरत आदमी से हुई होती ना, तब तुझे पता चलता। जिसे तकलीफ होती है ना, उसे पता होता है। ऐसे बोलना ना बहुत आसान है कोमल। अरे तूने अपने कान बंद कर लिए रिया, तू कुछ सुनना ही नहीं चाहती। पर जिस बॉम्ब में तू आग लगा रही है ना, वो एक दिन इतना जोर से फटेगा कि तू कुछ भी सुनने के लायक नहीं रहेगी। उस दिन मैं तुझसे आके पूछूंगी। अभी मैं चलती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम्हें खाना तो अपनी थाली में ले लो ना, मेरी थाली को खींच ली। आज से ये सारे ऑयली फैटी खाना सब बंद। तो क्या खाऊंगा मैं? ये अब से यही खाना पड़ेगा। घूरो मत मुझे। अपने आप को देखा है? 30 साल में भी ना 50 साल के लगते हो। अरे शक्ल तो अपने हाथ में होती नहीं है, पर बॉडी तो बना सकते हो ना। वो तो फिट कर सकते हो, वो तो बना सकते हो। अब तक तो सब ठीक था, अभी अचानक क्या हो गया तुम्हें? कुछ अचानक से नहीं हुआ है। अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हारे साथ जब मैं अपनी फोटो अपलोड करती हूँ ना, तो पता नहीं कैसे कैसे कमेंट आते हैं। देखना चाहोगे? खुद ही पढ़ लो ना। लो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। लंगूर के हाथ में अंगूर। पति को देखने के लिए टॉर्च की जरूरत पड़ती होगी। पति अंधेरे में दिखता नहीं है। और पढ़ के सुनाओ। बस रिया, तुम ये सब बातें मुझे क्यों सुना रही हो? ये सब बातें मेरे लिए नई नहीं है। ये सारे ताने सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं। और वैसे भी ये रंग रूप चेहरा ये सब भगवान की देन होते हैं। इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना तुम। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, करना चाहोगे तब तो कुछ होगा ना। एक प्रॉपर डाइट होता है, प्रॉपर शेड्यूल होता है। आजकल ना मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। वो स्किन ट्रीटमेंट। क्या बाबा, ये फिल्मी लोगों की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। हमारा जीवन एकदम अलग है। उनकी जिंदगी को हमारी जिंदगी से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं। ये क्या फिल्मी लोग लगा रखा है? वो क्या मंगल ग्रह से आते हैं? वो भी तुम्हारे और मेरे जैसे ना आम इंसान है। देखो रिया, मेरा रंग हमेशा से ऐसा ही है और मेरे चेहरे को इस रंग को देखकर ही तुमने शादी के लिए हाँ किया था। हाँ तब किया था क्योंकि तब ऑप्शन नहीं था ना। पर अब क्या मतलब? अब से जो मैं कहूंगी वही होगा। जो स्केड्यूल मैं बनाऊंगी वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। जो मैं बोलूंगी वही खाना पड़ेगा। मैं कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ और इसके आगे मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। मैंने जो कह दिया बस वो फाइनल। और अगर मैं नहीं चलना चाहूँ तो? देख लिया, अगर नहीं चले ना तो तुम्हारी शक्ल की हालत भी ना ऐसी कर दूंगी मैं। ये क्या हुआ?
तुम्हारी मेहरबानी की देन है और क्या। तुमने जो क्रीम दिलवाया था उसका रिएक्शन। तुम 4 साल के बच्चे हो क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि क्रीम पहले अपने आम पे लगा के रात भर छोड़ना, नेक्स्ट डे देखना कि इसका रिएक्शन होता है कि नहीं, टेस्ट करना है, फिर अपनी शक्ल पे अप्लाई करना। सॉरी, मैं भूल गया था। भूल गए थे मतलब? कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहे कितना भी मेहनत कर लूं, चाहे कुछ भी कर लूं, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें खुद का कोई एफर्ट डालना ही नहीं है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना तुम्हें फर्क पड़ता है अपने शक्ल से, ना मेरे दुख से, किसी से फर्क नहीं पड़ता तुमको। अरे रिया, ऐसी बात नहीं है बाबा। तुम खुद देखो ना, क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? और मेरे तो ये समझ में आ ही नहीं रहा है अब तक कि आखिर तुम ऐसा मुझसे करवा क्यों रही हो। अरे भाई, ये रंग रूप से आखिर क्या ही बदल जाएगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, इस रंग से, इस शक्ल से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। तो एक बात बताओ, रितेश की शादी में तुमने मुझे क्यों चुना? वहां तो और भी लड़कियां थी ना? हाँ, तो तुमने मुझे क्यों पसंद किया? मेरे घर में क्यों रिश्ता लेके आए? ना कोई दान, ना कोई दहेज, ना कोई डिमांड। क्यों? इससे पहले तो हमारी कोई बातचीत नहीं थी। ऐसा क्या मुझ में दिख गया था जो मुझसे प्यार हो गया था तुम्हें? बोलो ना। वो जवाब नहीं है ना? हाँ, मैं बताऊं? क्योंकि उस शादी में मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं थी। मेरा रंग, मेरा फिगर देख के तुमने एक ही बार में पसंद कर लिया था। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा परिवार तुम्हारे साथ मुझे देख के बहुत खुश है? नहीं। अरे, उन्होंने तो तुम्हारे स्टेटस देख के मेरी शादी तुमसे करवा दी थी। उन्हें लगा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी। पर तुमने कभी सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा? मैं क्या फील करती हूँ? बस अपना सोचते हो। खुद की तो लाइफ सेट है। हाँ, खुद तो रात में एकदम मजे मार के सोते होगे। गोरी चिट्टी सुंदर बीवी जो मिली है, मेरे शरीर को हाथ लगाते वक्त बहुत अच्छा लगता होगा ना तुमको? पर मेरा सोचा, जब तुम्हारी ये भद्दे होठ, तुम्हारा ये रंग, ये शरीर जब मेरे करीब आता है तो मैं कैसा महसूस करती हूँ? सोचा है कभी? घिन आती है मुझे। घिन आती तुम्हें हाथ लगाने से मुझे। देखो रिया, प्लीज समझो ना मेरी बात। Don't touch me! Don't touch me, Mr. सुमित शर्मा। ये अपना मुझे और बिस्तर दो और दफा हो जाओ यहाँ से। आज से ये सब हॉल में, समझे? देखो रिया, मेरी बात समझो। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे, शक्ल तो अपने हाथ में होती नहीं है, पर बॉडी तो बना सकते हो ना। खाना खाओगे ठीक से ना तो फिट रहोगे। मेरे शरीर को हाथ लगाते वक्त बहुत अच्छा लगता होगा ना तुमको? पर मेरा सोचा, जब तुम्हारी ये भद्दे होठ, तुम्हारा ये रंग, ये शरीर जब मेरे करीब आता है तो मैं कैसा महसूस करती हूँ? घिन आती है मुझे। घिन आती तुम्हें, घिन आती तुम्हें। हाथ लगाने से मुझे। आइंदा ना इस बेडरूम में आना भी मत। जीजू, हाय। जीजू, ये मेरे हस्बैंड है राजवीर, और राजवीर ये रिया के हस्बैंड सुमित। हेलो, हाय। सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया। आप तो जानते हैं कि पुलिस की ड्यूटी कैसी होती है। वैसे आप बहुत लकी हैं। अरे रिया जैसी ब्यूटीफुल वाइफ जो मिली है आपको।
तो क्या तुम अनलकी हो? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अरे जीजू, ये आपके फेस पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो ऐसे ही रिएक्शन हो गया तो। देखिए माफ कीजिएगा, मुझे जरा देर हो रही है, मुझे जाना है। जीजू, आपके और रिया के बीच में सब ठीक है ना? सब ठीक है, क्या होगा, सब ठीक है। माफ कीजिएगा, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा लगा आपसे मिलकर। कोमल, मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रिया, कहाँ गई थी तुम? खाना फ्रिज में रखा है, गर्म करके खा लो। मुझे खाना नहीं चाहिए, ये बताओ कहाँ गई थी तुम? तुम्हें तो पूछने का हक भी नहीं है। बीवी हो मेरी, समझी? बीवी? मैं तुम्हारी बीवी? मैं बीवी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी शिकार हूँ। शिकार जिसने अपने पैसों से मुझसे शादी कर ली, जिसने मेरे सपनों का कत्ल कर दिया। तुमने तो मेरे साथ खेल खेला है। एक मिनट जरा, तुमने शराब पी? हाँ? तुम शराब पी कर आई हो और मुझसे जबान लड़ा रही हो? हाँ? हाथ छोड़ना। नहीं। अरे हाथ छोड़ो मेरा। नहीं रिया। हाथ छोड़। नहीं। मुझे हाथ लगाया? रिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ? स्वेटर में पड़ा हुआ कीड़ा है तू, कीड़ा, समझा? कभी मेरी जैसी लड़की सपने में भी देखा है क्या? मुझे बीवी कहता है? हाँ? बोल ये, हाँ? मेरी जैसी लड़की देखी भी है क्या तूने? मुझे बीवी कहता है? नहीं, कभी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा सवाल। एक और बात, आज के बाद इस छत के नीचे हमारे बीच में पति पत्नी जैसा रिश्ता कुछ भी नहीं है। और ये तेरी पत्नी जैसी शक्ल, ठीक, दूर दूर रखना मुझसे। क्या दूर रखेगा? पत्नी जैसी शक्ल, दूर रहे। मुझसे सवाल मत करना आज के बाद। हट यहाँ से। सही किया तुम, ऐसे आदमी के साथ ऐसे ही करना। मैं तो सोचती हूँ उसे डिवोर्स दे। वैसे भी उसकी अब शक्ल मुझे बर्दाश्त नहीं होती। अरे नहीं रिया, ये कभी मत कर। अगर तुमने उसे डिवोर्स दे दिया तो तुम्हें सिर्फ एलिमनी मिलेगी। वैसे तो तुम पूरी जायदाद के मालिक हो। बंदा दिखता बहुत गंदा है, पर पैसा बहुत है उसके पास। तुम्हें ऐसे ही उसे नौकर बना के रखना, और बाकी हम उसके पैसों पर ऐश करें। तो मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो उसके लिए मुझे डिवोर्स तो देना पड़ेगा ना उसे। उसके लिए डिवोर्स की क्या जरूरत है? उसे रास्ते से हटाए भी तो जा सकता है। सही समझा तुमने। ऐसा मोमेंट क्रिएट करेंगी कि वो खुद अपनी जान दे देगा। ये अपना मुझे बिस्तर दो, स्वेटर
शक्कर में पड़ा हुआ कीड़ा है। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। जैसे भी उसकी अब शक्ल में अरे सुमित, राजवीर, ये क्या है? मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं? इसके लिए मुझे किसी ने भी मजबूर नहीं किया और ना ही इसके लिए कोई जिम्मेदार है। भैया, मुझे सब पता चल गया है। तुम अतुल से प्यार करती हो, तुम्हें मेरे रंग से शर्म आती है, आनी भी चाहिए। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं हूं। तुम मुझे मेरी प्रॉपर्टी के लिए मारना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कत्ल के इल्जाम में तुम्हें सजा हो, इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं। प्रॉपर्टी भी सब तुम्हारे नाम कर दिया है और सुसाइड नोट भी छोड़ दिया है, जिससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस जन्म में तुम्हारे लायक नहीं बन सका, उम्मीद है अगले जन्म में तुम्हारे लायक बन सकूं। सुमित। जीजू, पागल हो आप? अरे ऐसी औरत के लिए मरने के लिए जा रहे थे आप? अरे ऐसी औरतों पे आपकी कुर्बानी का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर का इंसान ही मर चुका है। सही कह रही हो तुम। बेवकूफ है ये। कभी सोचा है तुमने, जो तुम्हारे लिए मुझे छोड़ सकता है, वो कल किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है। और ये जब तुम्हारे लिए सुसाइड करने जा रहे थे, कोयला और हीरा एक ही खान से मिलते हैं रिया, तुम रंग से धोखा खा गई। कोयले को हीरा समझकर उसे पाने चली गई, और तुम्हारे हाथ में जो हीरा था उसे कोयला समझ के फेंक दिया गया। आई पिटी यू रिया, मुझे तुम पर दया आ रही है। रिया, जब मैंने राजवीर से तुम्हारे अंदर आए हुए बदलाव के बारे में बोला और बताया कि सुमित से तुम्हें नफरत होने लगी है, तो हमने सोचा कि तुम दोनों से मिलकर बात करना चाहिए, इसलिए आज हम तुम्हारे घर पे आए थे। भैया, तुमने और अतुल ने जो सुमित के साथ किया वो गलत था। तुम्हें तुम्हारे पति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के जुर्म में और तुम्हें उनकी हत्या की साजिश करने के जुर्म में मैं गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। हमारे दोनों बड़े बेटे कनाडा में सेट हो गए जी। बड़ी बहू कुछ महीने पहले कनाडा में चली गई और वहां अपना घर संभाल रही है, और छोटी बहू शिका कहती है कि हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, यही रहकर हमारी सेवा करना चाहती। आज के जमाने में इतनी गुणी और संस्कारी बहू मिलती है कहीं? सच कहो तो हमारी बहुएं बेटे से कम नहीं है। बड़ी बहू, तुम यहाँ अचानक? अच्छा बहन जी, आप चलिए, मैं आपको शाम को मिलती हूँ। अरे अनामिका दीदी, आप यहाँ?
मेरा मतलब कनाडा से अचानक कैसे आना हुआ? क्या हुआ बड़ी बहू? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी जी। जब से मैं कनाडा गई हूँ जीना ही भूल गई थी, दम घुटने लगा था मेरा वहाँ। लेकिन ऐसा क्या हो गया वहाँ? मेरी तो राजीव से हर रोज दूसरे तीसरे दिन तो बात होती रहती है, वो तो कहता है कि सब ठीक है। नहीं मम्मी जी, राजीव आपसे झूठ बोलते हैं। हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। जब से मैं कनाडा गई हूँ हमारे बीच में छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते डेली, और आजकल तो राजीव जी ने मुझ पे हाथ भी उठाना स्टार्ट कर दिया था। कैसे ये सब बर्दाश्त करती, इसलिए मैं किसी को बिना बताए इंडिया आ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि राजीव तुम पर हाथ उठा सकता है। सही कह रही है मम्मी जी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। राजीव भैया इतने भोले, और ये सब। तो क्या आप लोगों को मेरे आंसू, मेरा दर्द झूठा लग रहा है? नहीं दीदी, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। लंबे सफर से आई हो, जाके अपने कमरे में आराम करो। आइए दीदी। आप रोइए मत दीदी, वो कहावत सुनी थी कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, और आपके साथ बहुत गलत हुआ दीदी। इन मर्दों का ना कुछ ठीक नहीं होता, सच बताऊं, इसीलिए तो मैंने अपने पति के साथ कनाडा नहीं गई। मैं आपके लिए ना बढ़िया चाय बना के लेके आती हूँ, और आप रोइए मत, शाम को आके बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? और मुझे मंदिर भी जाना है। चलो बाय। यार राजीव बेटा, ये बात ठीक नहीं है। क्या जरूरत थी बहू से लड़ाई झगड़ा करने की? कोई अपने पति पर हाथ उठाता है क्या? क्या यही संस्कार दिया हमने तुझे? मुझे नहीं पता माँ कि अनामिका ऐसा क्यों बोल रही है। वो जब से कनाडा आई थी छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ा करती थी, और भला मैं उसके ऊपर हाथ क्यों उठाऊंगा? देख बेटा, पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत तो खटपट होती रहती है, लेकिन पत्नी को बनाने का काम पति का होता है। इसलिए तो अनामिका से बात कर और उसे मना, उसे वापस अपने पास कनाडा बुला, ताकि तुम दोनों साथ में खुश रहो। ठीक है माँ, मैं अनामिका से बात कर लूंगा। मैं रात को फोन करता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। बाय। माँ, अरे शालू, तो आ गई? कैसी? इतनी जल्दी आ गई? ससुराल में दिल नहीं लगता तो आ गई ना अपनी माँ के पास रहने। चल अच्छा हुआ, माँ को भी आराम मिलेगा। अरे माँ, ये सब छोड़ो। मैंने सुना अनामिका भाभी कनाडा से वापस आ गई। आखिर चक्कर क्या है? कुछ नहीं बेटा, बस पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया तो यहाँ आ गई। कुछ दिन बाद यहाँ रहेगी, अगर मूड अच्छा होगा तो वापस चली जाएगी कनाडा। ये अनामिका भाभी है किधर? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मतलब इतनी दूर से उनकी ननद उनसे मिलने आई है, आवाज सुनते तो मिलने आना चाहिए ना। बेटा वो अपने कमरे में आराम कर रही है। इतना लंबा सफर करने के बाद थकान तो हो ही जाती है ना। अच्छा, और शिखा भाभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो मंदिर गई है। मंदिर?
वैसे ये रोज रोज बेवक्त मंदिर जाने का क्या चक्कर है माँ? रोज रोज मंदिर जाने के बहाने बनाकर ना बोर हो गई हूँ। सोच रही हूँ कोई नया बहाना बना लूं। अच्छा, एक काम करो, अपनी सास से कहो कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अच्छा, अरे कौन हो भाई, क्या काम है? एसी मैकेनिक हूँ। फोन आया था मुझे मैडम का कि ठीक से एसी नहीं चल रहा है। कौन मैडम? नाम वाम पता है मैडम का? इन्हें मैंने बुलाया है। अनामिका भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझे जैसे ही पता चला ना कि आप कनाडा से वापस आ गई, मैं तुरंत आपसे मिलने आ गई। और मैं कनाडा से कोई मेडल जीत के नहीं आई हूँ जो तुम इतना खुश हो रही हो। मम्मी जी, वो मेरे कमरे का एसी है ना, चल नहीं रहा है, तो मैंने इनको ठीक करने बुलाया है। हाँ हाँ बेटा, बनवा लो। काफी दिन से बंद भी पड़ी थी, गंदगी भी जम गई होगी। जाओ बेटा, बनवा लो। इस घर की बहुएं अपनी ननद की इज्जत भी नहीं करती। इतनी दूर से आई हूँ मिलने, ऊपर से ठीक से मिली भी नहीं और टेढ़ा मुंह बना के चली गई। तू भी ना शालू, छोटी छोटी बातों का बत्ता गण बनाती रहती हूँ। चल जा रसोई में 2 कप चाय बना के ले आ। जा। तो कब से बंद पड़ी है मैडम एसी? जब से तुमसे दूर गई हूँ, मेरे दिल का एसी बंद पड़ा है। अच्छा हुआ तुम आ गई, अगर तुम नहीं आती ना मैं चला आता कनाडा। अच्छा जी, और तुम्हें पता है, तुम्हारे पास आने के लिए जानबूझ के अपने पति से झगड़ा करती थी। कितने नाटक करने पड़े मुझे यहाँ आने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, हम तो बाहर भी मिल सकते थे, उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर तुम्हारी सास को ये पता चला कि मैं कोई एसी मैकेनिक नहीं हूँ तो क्या हुआ, पता चल जाने दो, मेरा काम आसान हो जाएगा। और वैसे भी मैं तुम्हें जब से जानती हूँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, और मुझे ना तुमसे मिलने के लिए ना किसी से डर नहीं लगता। अच्छा, पर तुम ना, अभी ये बातें बंद, सिर्फ प्यार होगा। सुबह से शाम हो गई माँ, अभी तक ना शिखा भाभी मंदिर से घर आई है और ना ही अनामिका भाभी का एसी ठीक हुआ। इतना शांत मत बैठो माँ, मुझे तो ना दाल में कुछ काला लग रहा है। चलो अनामिका भाभी के कमरे में जाके देखते हैं क्या हो रहा है। चलो माँ। लो हो गया मैडम जी, सिर्फ जाम हो गया था। अच्छा मम्मी जी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। माँ, मंदिर तो हम लोग भी जाते हैं, इतना समय थोड़ी लगता है पूजा पाठ करने में। शाम के 7 बज रहे हैं और अब तक शिखा भाभी का कोई अता पता नहीं है। इतने मन से याद करेंगी तो मैं आ ही जाऊंगी ना दीदी जी। अरे छोटी वो, इतना समय लग गया? हम कब से तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मंदिर में बहुत भीड़ थी,
ऊपर से कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से एक ही रिक्शा मिली, उसी से आई हूँ। अच्छा भाभी, आज तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है, फिर मंदिर में काहे की भीड़? ये सब बातें ना बाद में करना। छोटी बहू, रसोई में जाके खाना बना ले। अनामिका भी बहुत दूर से आई है, उसे भी भूख लगी होगी। जाओ बेटा। जी मम्मी जी। वैसे शालू दीदी, आपको भी तो अपने ससुराल जाके खाना बनाना होगा ना? मेरी रिक्शा बाहर खड़ी है, आप जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। छोटी बहू ठीक कह रही, तू यहाँ से चली जा। ठीक है। अगर ठीक समय पे हमें पता नहीं लगता कि हमारे कमरे में कोई आ रहा है, तुम्हें पता है हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जिस तरह से तुम्हारी सास और ननंद अचानक से कमरे में आई थी ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो यही देखने आई थी कि कमरे में आकर चल क्या रहा है। खैर छोड़ो। अच्छा सुनो, तुम्हारे आने की खुशी में एक पार्टी रखी है कल, आना जरूर। ओके ठीक है, अभी हम कल मिलते हैं। ओके बाय। गुड नाइट। तुम मेरे पीछे खड़ी हो कि तुम क्या सुन रही थी? आपकी बातें सुन रही थी दीदी। वैसे आप फोन पर बोल रही थी, कुछ गड़बड़ हो जाती? कैसी गड़बड़ दीदी? तुम ना अपने काम से काम रखा करो, दूसरों के काम में ना टांग मत अड़ाया करो, ठीक है? गुड नाइट। मम्मी क्या हो रहा है यहाँ? अनामिका भाभी और शिखा भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। होंगे कहीं। अरे बड़ी बहू, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ मम्मी जी, मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे भाभी, ऐसे कपड़े पहन के मार्केट कौन जाता है? मैं तो हमेशा ऐसे ही जाती हूँ। हाँ, आपका पता नहीं। वैसे भी आपकी मार्केटिंग तो सरोजनी नगर से हो जाती है ना, तो वहाँ आपको सज के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे छोड़ो बहू, क्या बातें कर रहे हो? इसकी तो ना आदत है इधर उधर बातें करने की। अच्छा बहू, कल राजू का फोन आया था, वो कह रहा था कि उसे कॉल किया था और तुमने उठाया नहीं। मम्मी जी, जब उनका फ़ोन आया था ना, मैं सो रही थी, फ़ोन नहीं उठा पाई। अब मैं मार्केट जाके आ जाऊँ, आके बात कर लेती हूँ राजीव जी से, ठीक है? क्या माँ, आप कभी मेरा सपोर्ट नहीं करते हो। और ठीक ही तो कह रही थी मैं, ऐसे कपड़े पहन के मार्केट नहीं डिस्को जाते हैं थिरकने। और मम्मी जी, मैं प्रवचन सुनने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। अरे भाभी रुकिए, मम्मी हम भी चलते हैं ना प्रवचन सुनने, चलिए। वो क्या है ना शालू दी, प्रवचन यहाँ से काफी दूर है, वो भी खुले आसमान के नीचे। आप और मम्मी जी क्यों परेशान हो रही है? मैं जा रही हूँ ना, प्रवचन की डीवीडी ले आऊंगी, घर पे बैठ के सुन लेना। चलो मैं चलती हूँ, ठीक है? घोर कलयुग है मम्मी, घोर कलयुग। ये शिखा और अनामिका भाभी अकेले अकेले निकल गए, कुछ तो गड़बड़ है। शालू तो आजकल ना बहुत सीरियल देखने लगी, बेवजह मेरी बहू पर शक करती रहती। चल अंदर आ, मेरे सर में बाम लगा दे, बहुत सर दर्द हो रहा है। आ दीदी, मैंने ना अपने लिए कुछ ड्रेसेस चूज की थी, जरा देख के बताना कौन से मुझ पे अच्छे लगेंगे। क्या हुआ दीदी, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ओह सॉरी, गलती से ये वाली फोटो निकल गई। वैसे
आपका बॉयफ्रेंड काफी स्मार्ट है। वो क्या है ना दीदी, आज मैं बाहर गई थी, आप दोनों को साथ में देखा तो सोचा एक फोटो ले लूं। डरिए मत दीदी, मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगी, मम्मी जी से भी नहीं। वैसे पिंक ड्रेस में तुम भी अच्छी लग रही थी। कहो तो फोटो दिखाऊं तुम्हें? HD क्वालिटी वाली थी। कहो तो मम्मी जी को व्हाट्सएप कर दूं, ताकि मम्मी जी को भी तो पता चले उनकी छोटी बहू पूजा पाठ और प्रवचन सुनने के बहाने क्या गुल खिला रही है। फिर सोचा सबकी अपनी अपनी लाइफ है, ऐश करो। क्यों देरानी जी, सही कहा ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी दीदी। जब हमें एक दूसरे का राज पता चल ही गया है, क्यों ना इस रिश्ते को हम दोस्ती में बदल दें? मम्मी जी ना नींद की दवा लेके सो रही है, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। तो फिर देर किस बात की, चलो रातें रंगीन करते हैं। चलो चल। शिखा, मजा आया ना? बहुत मजा आया दीदी, घर पे बुलाने का आइडिया आपका जो था। कैसा रहा मेरा प्लान? बहुत अच्छा। अच्छा तो अभी हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? इतनी रात गए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी जी, वो जब से मैं कनाडा से आई हूँ ना, तो मेरे स्टमक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे सारी रात भर नींद नहीं आती है। तो मैं ना शिखा को लेके लॉन में घूमने गई थी, अभी हम लोग आए हैं। हमारे घर में कोई आदमी आता जाता नहीं है, फिर ये मर्द का रुमाल यहाँ कैसे आए? किसका है ये? अरे मम्मी जी, ये रुमाल तो हमारा ही है। वो क्या है ना, जब से प्रवचन सुन के आई हूँ तब से सर्दी हो गई है, और मेरे ही हाथ से गिर गया होगा, मेरा ये। लेकिन मम्मी जी, इस टाइम पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? दरअसल बेटा मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं नींद की दवाई खाना भूल गई, तो आँख खुल गई। दवाई लेने के लिए मैं यहाँ पानी लेने आई थी, तो तुम दोनों को यहाँ देखा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप रूम में जाके आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा। मम्मी, गजब हो गया मम्मी, गजब हो गया। क्या हुआ शालू, इतनी भागती हो क्यों आई? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, कुछ ठीक नहीं है। आपकी वो दो लाडली बहुएं इस खानदान का मुंह काला कर रही हैं। क्या हुआ? आज मैंने शिखा भाभी और अनामिका भाभी को मॉल में दो पराये मर्दों के साथ देखा, और वो दोनों उन दोनों से ऐसे चिपक रही थी जैसे कि क्या? जैसे कि उनका चक्कर चल रहा हो माँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। माँ क्या बोल रही है? माँ मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, पर आपकी कसम माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही।
क्या हुआ मम्मी जी, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम दोनों मॉल में किसके साथ घूम रहे थे? ये आप क्या पूछ रही है मम्मी जी? मैं और अनामिका दीदी तो शॉपिंग करने गए थे और फिर झूठ मत बोलिए शिखा भाभी। मैंने आप दोनों को मॉल में उन 2 पराये मर्दों के साथ देखा है। मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ चल रहा है इस घर में और मुझे पता भी नहीं। क्या रिश्ता है तुम लोगों का उन मर्दों के साथ? बोलो। बॉयफ्रेंड, हम दोनों के बॉयफ्रेंड है वो। विवेक नाम है उसका। उसको मैं कई सालों से जानती हूँ। विवेक के पास जॉब नहीं थी तो मेरे माँ बाप ने आपके बेटे से मेरी शादी कर दी, और शादी करने के बाद भी आज भी हमारा प्यार चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। अपने प्यार के लिए मैं राजीव से लड़ झगड़ कर कनाडा से यहाँ आई हूँ। मोहित मेरा बॉयफ्रेंड। हम काफी टाइम से एक रिलेशनशिप में हैं और ये बात आपके बेटे विनोद को भी पता है। क्या हुआ मम्मी जी? वो क्या है ना, शादी के बाद मुझे पता चला कि आपका बेटा शारीरिक रूप से कमजोर है। चौंकिए मत मम्मी जी, जब आपके बेटे में इतनी ही कमी थी तो आपने मेरी उससे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? वो तो अच्छा हुआ मोहित मेरी जिंदगी में आया। वैसे विनोद का ही दोस्त है वो। जब से मेरी जिंदगी में आया है ना, खुशियों से भर दिया है। और हाँ, ये बात जब आपके बेटे को पता चली ना, वो मुंह छुपाकर यहाँ से कनाडा भाग गया अपने बड़े भाई के पास। देखो, तुम दोनों ना मेरी इस घर की इज्जत हो। अगर तुम लोगों ने ये सब करना नहीं छोड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा। भूल देती हो। मम्मी जी, आप ना मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपने हम दोनों को रोकने की कोशिश की और हम दोनों के बारे में अगर किसी को भी बताया ना, तो हम दोनों ना आपके परिवार को बदनाम कर देंगे और आपके घर की जो ये इज्जत है ना, ये सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी। समझ गया? और हाँ, आप भी कान खोल कर सुन लीजिए शालू दीदी, अगर आज के बाद आपने जासूसी करने की कोशिश की तो मैं आपके ससुराल में फोन करके बोल दूंगी। कैसे यहाँ पे आप आके अपने ससुराल और पति के बारे में बुराई करती है। हमारा छोड़िए, आपका घर पहले टूट जाएगा। माँ, मैं चलती हूँ। बेटा, जो कुछ भी छोटी बहू और बड़ी बहू ने कहा उसके बारे में हमें विनोद और राजू से बात करनी होगी, नहीं तो ये घर टूट जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। राजू बेटा, मुझे तुम्हें और विनोद से एक जरूरी बात करनी है। बेटा, मैं बाद में बात करती हूँ। कौन हो आप लोग? फ्रेंड है, आई मीन बॉयफ्रेंड है। नमस्ते आंटी जी। तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहाँ से, निकलो, जाओ।
शांत हो जाइए मम्मी जी। जब आपको सच्चाई पता चल ही गई है फिर छुप छुप कर क्यों मिलना। अब तो इन दोनों का आना जाना लगा रहेगा। चलिए मम्मी जी, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अब हमारी खुशी में आप भी खुश रहिए और अब इसी में आपकी भी भलाई है। देखो तुम लोग ना ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये सब पाप है और ये पाप मैं इस घर में होने नहीं दूंगी, समझी? जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा। शालू बेटा, शिखा और अनामिका को रोकना होगा, बात हद से ज्यादा निकल चुकी है। अगर इन दोनों के बीच में मैंने कुछ बोला ना माँ, तो ये दोनों चुड़ैलें ना मेरा घर बर्बाद कर देंगी। नहीं बेटा, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। अच्छा तो एक काम कर, तू इस समय यहाँ आ सकती है? वो क्या है ना माँ, आजकल ना दिल्ली में बहुत चोरी और डकैती की घटनाएं हो रही हैं, तो इतने दिन के लिए ना घर छोड़ के आना थोड़ा मुश्किल है। और आप भी ना सोने से पहले खिड़की और दरवाजे ठीक से बंद करके सो लो, ठीक है माँ? ठीक है बेटा। जल्दी आओ, चोर 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 पकड़ो, शिखा अनामिका जल्दी आओ। मम्मी जी, शिखा शिखा उठो। मम्मी जी,
आप बॉडी का पंचनामा करो और जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस मैडम। मम्मी जी की आवाज सुनकर जैसे ही हम उनके कमरे में गए, चोर ने थोड़े से उनके सर पे वार कर दिया। और जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दूसरे चोर ने हम पे रॉड से वार कर दिया और हम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मम्मी जी। आजकल दिल्ली में चोरी के साथ साथ कत्ल की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। आप चिंता ना कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की। मैंने राजीव और विनोद दोनों को फोन करके सब कुछ बता दिया है। उन्हें इंडिया आने में 3-4 दिन लग जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जाओ। तुम दोनों को सजा दिलाए बिना मैं कैसे जा सकती? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ की हत्या चोरों ने नहीं, इन दोनों ने मिलकर की है। तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बकवास कर रही हो तुम? इंस्पेक्टर सर, ये ननंद कम दुश्मन ज्यादा है। प्रॉपर्टी और पैसों के लिए ना हम दोनों के पीछे हमेशा पड़ी रहती। ड्रामा बंद करो अपना। पुलिस को सारी सच्चाई पता है। मुझे कल रात माँ का फोन आया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे बताया कि शालू, हमारे हाथ में एक ऐसा सबूत आया है, अब अनामिका और शिखा की अय्याशियां खत्म हो जाएगी और उन दोनों को घर से निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, यही होगा कि आप दोनों अपना जुर्म कबूल कर लें। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। मनगढ़ंत कहानी से आपका समय बर्बाद कर रही है। अच्छा, हवलदार, शालू जी के बयान के आधार पर हमने आपकी कॉल डिटेल्स खंगाली और हम इन तक पहुंचे। ये दोनों तो अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। बेहतरी इसी में कि आप भी अपना जुर्म कबूल कर लें, वरना पुलिस स्टेशन जाकर मौका नहीं मिलेगा। मम्मी जी ने कल रात को बताया कि उनको कोई सबूत मिल गया। अब बेकार में मम्मी जी इतनी मेहनत कर रही हैं। आप हम दोनों को नहीं रोक पाएंगी। जितना हंसना है ना, हंस लो तुम दोनों, पर एक बात याद रखो, ऐसा सबूत हाथ लगाए कि तुम दोनों का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। कल मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम दोनों के खिलाफ केस दर्ज करूंगी और तुम दोनों को मेरे बेटे की जिंदगी से और मेरे घर से हमेशा के लिए दूर करूंगी। बस मुझे कल सुबह का इंतजार है। सबूत? कौन सा सबूत? हमें नहीं पता था कि वो सबूत क्या है। बस पुलिस के हाथ लगने से पहले हमें मिटाना था। फिर हम विवेक और मोहित को घर पे बुलाए और फिर गुड़िया का कॉन्फिडेंस देख के हम दोनों भी घबरा गए थे। अभी कैसे भी करके हमें सारे सबूत मिटाने होंगे, नहीं तो हम सब तकलीफ में पड़ जाएंगे। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? अरे दिल्ली में चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। अगर चोरों के हाथ से गुड़िया मर भी जाएगी तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। वैसे हम लोग पर कोई डाउट भी नहीं करेगा और बुढ़िया के खत्म होने के बाद सुकून की जिंदगी जिएंगे। अरे तुम दोनों क्यों घबरा रहे हो? किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मम्मी जी के सोने के बाद
उनके रूम की खिड़की की कुंडी मैंने ढीली छोड़ दी थी ताकि मोहित और विवेक अंदर आ सके। मम्मी जी के खत्म होते ही हमने उनका फोन चेक करना शुरू किया। अरेस्ट है, ले चलो इन्हें। अगर तुम दोनों को अय्याशी करनी थी तो डिवोर्स लेके अलग हो जाती। कम से कम मेरी माँ तो सुनता। ले चलो।